एक बार माता रानी ने सोचा, चलो आज मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूँ। माता ने एक कन्या का रूप धारण किया और अपने एक भक्त के घर पर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगी। माता रानी ने कन्या का रूप धारण कर रखा था। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनकर माता रानी की भक्त बाहर आए और बोली, बेटा क्या हुआ? तभी माता रानी बोली, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे खाने को दे दीजिए। तभी उस भक्त ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ मेरे घर में। जैसे ही माता रानी ने उसके घर में चरण रखे, फूलों की बरसात होने लगी। उस भक्त को नहीं पता था कि वो जिसका हाथ पकड़कर लेकर आ रही है वो साक्षात माता रानी है। तभी उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। माता की भक्त गई और उसके घर में जो कुछ भी खाने को था वो माता रानी के लिए ले आई। उसे नहीं पता था कि ये माता रानी है। माता ने बड़े चाव से उसका खाना खाया। तभी अचानक माता रानी को खांसी आ गई। तभी भक्त ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही वो भक्त पानी लेकर कमरे में आई, वो देखकर एकदम चौंक गई कि साक्षात माता रानी उसके घर में बैठी हुई हैं। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। माता रानी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी और उससे बहुत ही प्रसन्न थी। ऐसा देखकर माता रानी की भक्त रोने लगी और माता रानी के चरणों में गिरकर बोली, हे माता, मैं धन्य हो गई। जब उसने ऊपर उठकर देखा तो माता रानी वहाँ नहीं थी। ऐसा देख वो भक्त रोने लगी कि हे माता, आज आपने मुझे धन्य कर दिया। इतना कहकर वो रोने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माता रानी उसके आंसुओं को पोंछ रही हैं। वो व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे माता रानी नहीं दिखी। तभी माता रानी अचानक प्रकट हुई और बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं दुर्गा हूँ, ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। माता रानी ने अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी कर दी और देवताओं ने माता रानी के ऊपर फूलों की बरसात शुरू कर दी। तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर